एमएलए थन्ना मंडी एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, इनसे बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्फ में जो है अमेंडमेंट करके एक जल्द ही उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है, या यूं कह सकते हैं कि लागू हो भी चुका है। तो उसी मसले पर बात करेंगे, क्योंकि ये एमएलए भी हैं और साथ ही साथ एक कानूनदान भी हैं। तो कानून किस तरह से देखता है इस चीज़ को, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। खान साहब, वक्फ पर आप क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, कानून क्या कहता है वो हमने चैलेंज कर दिया है। कल ही मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे कहा था कि आप हमारे वकील हो और आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पिटीशन करो। तो एज ए वकील मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कल ही दायर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक साहब ने मुझे कहा कि आपने ये पिटीशन दायर करो। आप वो बताएंगे कि भाई कानूनी तौर पर ये सही है या गलत है, आइन के मुताबिक है कि नहीं है। सियासी तौर पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये मुसलमानों के मजहबी मामलात में खामखा में दखल है, और आपने मुसलमानों को, पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये बावर करवा दिया कि हम आपको टार्चर करना चाहते हैं। ये सब जितना झूठ का पलंदा इन्होंने कहा, इसमें से ये फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा होगा जिनको फ़ायदा होना है वो खुद कह रहे हैं कि हमें ये फ़ायदा नहीं चाहिए। आप क्यों हमारा नुकसान कर रहे हो, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? ये पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड चला है कि मस्जिदों में इंटरफेरेंस, मदारस में इंटरफेरेंस, इबादत गाहों में इंटरफेरेंस, ज़ियारतों में इंटरफेरेंस। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। दूसरा, एक्ट के अंदर बहुत सारे कानूनी जो खामियां हैं, मैं उनको अभी यहाँ नहीं डिस्कस करूँगा। बहुत सारी खामियां हैं। आपने मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस की आज़ादी को छीन लिया, और फिर साबित ये करना चाहते हैं कि हम बड़े हमदर्द हैं। अरे हमदर्द हैं तो पूरी दुनिया, पूरे मुल्क के मुसलमान जो हैं वो सीख पाक क्यों हैं? आप 2-4 ख़रीद के लोग लाकर टीवी पर ला कर के बहुत शुक्रिया है, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। और जिस तरह यहाँ जब 5 अगस्त को कहते थे कि लोगों ने लड्डू बांटे और लोगों ने लाल चौक में जो है वो डांस कर रहे हैं खुशी में, ये वही खुशी हम देख रहे हैं आज भी, जो ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमान बहुत खुश है। सर, ऐसे लोग, क्योंकि खाली अगर हम राजौरी की बात नहीं करेंगे, पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे, बड़े बड़े मुस्लिम फेसेस जो हैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के उस चीज़ को लेकर, उनके जो कानून को लेकर जो है वो कहते हैं कि ये अच्छे कानून बन रहे हैं या अच्छा काम हो रहा है। तो क्या कहेंगे? मुझे एक भी कोई अच्छा नामी ग्रामी मुसलमान जो है जिसको मतलब अपने मज़हब की या कानून की समझ हो, वो नहीं मिला। ऐसा कोई एक मुझे बता दो जो कहता हो कि बहुत अच्छा हुआ, स्वाय हमारी रजौरी के कुछ जो सो-कॉल्ड जो बीजेपी के एजेंट हैं, उनके सिवाय मुझे बताओ ना कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई आलम फाजल आदमी, कोई ये कह सकता है? वो कैसे कहेगा कि उसकी कौम को ज़बह किया जा रहा हो और वो जाकर कहे? अरे भाई, उनको ख़ुद सोचना चाहिए, अपनी गरीबां में मुँह डाल के झांक के देखना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। अपनी ज़ाती 4 पैसे के फ़ायदे के लिए, किसी कुर्सी के लिए, तंजीम में मुझे कुछ मिल जाए, अब देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो आप आज भी कहते हो कि हमारे साथ ये ठीक हो रहा है। ये वही लोग हैं जो 5 अगस्त को भी कहते थे ठीक हुआ। आज उनको लोग पूछ रहे हैं ना, क्या ठीक हुआ था? आज बताओ। तबाही कर दी आपने जम्मू कश्मीर की। अरे रिसोर्सेज यहाँ के लूट दिए गए, नौकरियाँ चली गई, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ चला गया, रियासत चली गई। तो अच्छा क्या किया आपने? आप कहते थे रोज़गार मिलेगा। अरे भाई, अनएम्प्लॉयड पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है। 26-27 नंबर से नंबर 1 पे आ गया। यही तरक्की हुई? हुआ क्या? कोई इनसे पूछे? हर आदमी की अपनी मजबूरियां हैं। किसी को तनख्वाह की मजबूरी है, मुझे तनख्वाह मिल रही है, कहीं से वक्फ से मिल रही है, कहीं दूसरे खाते से मिल रही है। तो मजबूरियां हैं अपनी पेट की। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ एमएलए थन्ना मंडी, जिन्होंने वक्फ पे जो है बात की है, और हमने ये मैसेज आप तक पहुंचाया ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि जो सियासी सतह पर क्या सोच बनी हुई है।